हे गाइज, अगर आप नहीं जानते एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, चाहे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप एडोब फोटोशॉप के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी बेसिक होते हैं एडोब फोटोशॉप के, उन सारी चीज़ों को आप जान पाएंगे। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप एडोब फोटोशॉप के बारे में ये भी नहीं जानते तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ए के साथ साथ ए टू जेड एडोब फोटोशॉप के बारे में जान पाएंगे। यह वीडियो एडोब फोटोशॉप पे एक ट्यूटोरियल है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गाइज, एडोब फोटोशॉप एक बहुत ही पावरफुल पिक्चर एडिटिंग और एनिमेशन और लोगो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोटो को एडिट करने के लिए, लोगो को एडिट करने के लिए और एनिमेशन को एडिट करने के लिए। आपने एडोब फोटोशॉप के बारे में जरूर सुना होगा। आप जानते होंगे जो एडोब फोटोशॉप है वो फ्री भी आता है और पेड भी आता है। अगर आप एडोब फोटोशॉप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, एडोब फोटोशॉप को फ्री में कैसे डाउनलोड करते हैं। आप एडोब फोटोशॉप को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हे गाइज, जब आप एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यह हमारा एडोब फोटोशॉप का विंडो है, जहाँ पे हम जो भी एडिटिंग करते हैं फोटो के साथ या पिक्चर के साथ या किसी भी फाइल फॉर्मेट के साथ, वो यहाँ शो होता है। तो गाइज, कभी भी अगर आप अपने एडोब फोटोशॉप में किसी भी चीज़ को एडिट करेंगे तो ये यहाँ ही शो होते हैं। जो आपको ये ऊपर दिख रहे हैं फाइल, एडिट, इमेज लेयर, इनको हम लोग टैब बोलते हैं। और ये टैब में आपको कई सारे कमांड मिल जाते हैं और इन कमांड में कई सारे प्रॉपर्टीज और सेटिंग होते हैं। गाइज, जो ये आपको दिख रहे हैं ये टूल होते हैं एडोब फोटोशॉप में, जो कि बहुत ही जरूरी होते हैं। इनका इस्तेमाल करके किसी पिक्चर को आप प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं इन टूल का इस्तेमाल करके। गाइज, अगर आप गौर किए होंगे तो जो हमने पहले बात किया होगा एडोब फोटोशॉप में, तो यहाँ पे आपको कुछ पैनल दिख रहे होंगे। अगर आप उन पैनल को सेट करना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप में, अगर आप उन पैनल को अपने विंडो के इस वाले एरिया में सेट करना चाहते हैं, जैसे उन पैनल में आप जैसे ही आप विंडो वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल ब्राउजर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फाइल को ब्राउज कर सकते हैं। मतलब जिन फाइल के साथ आप एडिटिंग करना चाहते हैं उस फाइल को आप ड्रैग करके आप एडोब फोटोशॉप में छोड़ दे सकते हैं और यहाँ से आप उस पर एडिटिंग करना शुरू कर देंगे। तो हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। जैसे आप विंडो पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इन्फो का कमांड आता है। इन्फो पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल का इन्फो आ जाएगा। अब इस इन्फो वाले कमांड को आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे आप छोड़ देंगे। इसको मतलब आप किनारे सेट कर लेंगे। इससे अगर आप अपने कमांड को अगर किनारे सेट करते हैं तो इससे मदद से जो आप फोटो को जब कभी भी एडिट करेंगे तो आपको स्पेस मिलता है, ताकि आप फोटो को जूम इन कर सके, जूम आउट कर सके। तब कभी भी एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिंग छोड़ दें, ताकि आप एक फोटो को अच्छी तरह से एडिट कर पाएँ। तो आप विंडो टैब क्लिक करके आप स्ट्रीम को ऐड कर सकते हैं, एक्शन ऐड कर सकते हैं, टूल प्रेसेट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप चैनल देख के होंगे, लेयर आते हैं, चैनल आते हैं। लेयर ऐड करने के लिए फिर से विंडो पर जाएंगे और लेयर को टिक कर देंगे। आप जिन कमांड को ऐड करना चाहते हैं विंडो में, जो यहाँ पे शो होते हैं पैनल में हमारे शो होते हैं, उनको आप यहाँ पे टिक कर देंगे जिन जिन को आपको ज़रूरत है। जैसे ब्रशेज को आपको यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रशेज को भी ऐड कर लेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप ब्रशेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप विंडो में जाकर आप उन सारे टूल को, उन सारे कमांड को जिनकी आपको ज़रूरत है, यहाँ पे आप टिक करके यहाँ अपने साइड में ला सकते हैं और उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गाइज, नेक्स्ट बार आता है स्टेटस बार का। आपने देखा होगा जब भी आप एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नीचे स्टेटस बार दिखते हैं। स्टेटस बार जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन को रखते हैं। जैसे ही आप विंडो पे क्लिक करेंगे, विंडो वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्टेटस बार का कमांड दिख रहा होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्टेटस बार का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो गाइस, हमने यहाँ पे बात कर लिया कैसे आप पैनल को ऐड कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। जैसे हमने यहाँ पे एक नेविगेशन को ऐड किया, इन्फो ऐड किया, कलर ऐड किया, स्विच एज, स्टाइल, हिस्ट्री, एक्शन, टूल प्रेस्ट, लेयर, चैनल पाथ। आप भी ऐसे करके पैनल को ऐड कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। गाइज, हमारे एडोब फोटोशॉप में एक फाइल टैब आता है। फाइल टैब का इस्तेमाल करके कभी भी अगर आप एडोब फोटोशॉप में न्यू फाइल पे काम करते हैं तो आपको सिंपली फाइल टैब पे जाना है और न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा फाइल का। जैसे मैं यहाँ पे फाइल का नेम डाल देता हूँ रोहन। जैसे यहाँ पे मैंने रोहन डाला, उसके बाद आपको यहाँ पे साइज सेलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे कोई साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने साइज को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप
डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा विड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा, और रेजुलेशन भी आप ही डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पहले से प्रीसेट साइज होते हैं, जैसे हमारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप यहाँ से खुद से भी विड्थ हाइट डालकर और रेजुलेशन डालकर सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप मोड सेलेक्ट करेंगे जो कि पहले से आरजीबी कलर होता है, आप इसको आरजीबी कलर ही छोड़ दें। उसके बाद आप बैकग्राउंड चूज करेंगे कि आपका जो पेज होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा या व्हाइट होगा या बैकग्राउंड होगा या ट्रांसपेरेंट होगा या बैकग्राउंड कलर होगा। जैसे ही आप ट्रांसपेरेंट कलर करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा एक पेज है, जो आया है पेज, और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो कलर दिख रहे हैं उस कलर के एक फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो फिर से आप फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कलर में व्हाइट बैकग्राउंड कर देंगे, तो आप देखेंगे व्हाइट बैकग्राउंड वाला फाइल आ चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फाइल पे क्लिक कोई दूसरा जो फाइल हो हमारा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हो तो आप ओके करेंगे तो हमारा ये व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आ जाएगा, और ये जो हमारा है बैकग्राउंड कलर के आ जाएगा, जो कि हमारा बैकग्राउंड कलर व्हाइट है। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूंगा और फिर से मैं न्यू वाले कमांड में जाऊंगा और बैकग्राउंड कलर करूंगा तब देखेंगे कि हमारा एक ब्लैक फाइल ओपन हो चुका है। तो ऐसे एडोब फोटोशॉप में कभी भी अगर आपको नया फाइल क्रिएट करना है तब फाइल पे जाकर एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कभी अगर आपने एडोब फोटोशॉप पे काम किया है, किसी एडोब फोटोशॉप फाइल पे काम किए हैं और उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तब फाइल पे जाकर ओपन पे क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर लेंगे जहाँ भी वो फाइल उपलब्ध हो। आप चाहें तो किसी पिक्चर को भी ओपन पे क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं और जिस पिक्चर को भी एडिट करना चाहते हैं। जैसे मैं अगर किसी पिक्चर को एडिट करना चाहता हूँ तो मैं फाइल वाले कमांड में जाकर फाइल वाले टैब में जाकर ओपन पे क्लिक करके और जहाँ भी पिक्चर है मैं वहाँ चला जाऊँगा और उस पिक्चर को मैं सेलेक्ट करके अपने एडोब फोटोशॉप में ला दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ला दिया है। नेक्स्ट आता है ब्राउज का। अगर आप ब्राउजिंग करना चाहते हैं पिक्चर को, यहीं से आप डायरेक्टली फाइल ब्राउजर से पे क्लिक करके यहीं से ड्रैग ड्रॉप करना चाहते हैं वो भी आप एडोब फोटोशॉप में करके कर सकते हैं और इसके बाद आप पिक्चर को एडिट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आता है क्लोज का। अगर आप एडोब फोटोशॉप को क्लोज करना चाहते हैं या किसी फाइल को तो क्लोज पे क्लिक करके आप एडोब फोटोशॉप को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेस का। प्लेस पे क्लिक करके भी आप किसी फाइल को एडोब फोटोशॉप में ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी एडोब फोटोशॉप फाइल को इमेज वाले फाइल में कन्वर्ट करने के लिए या पीडीएफ इमेज में कन्वर्ट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इंपोर्ट पे क्लिक करके आपने किसी भी फाइल को पीडीएफ फाइल को अपने एडोब फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके किसी भी फाइल को चेंज कर सकते हैं फाइल फॉर्मेट को। आप पिक्चर से पीडीएफ कर सकते हैं, पीडीएफ से पिक्चर कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट आता है फाइल इन्फो का। अगर आप अपने फाइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे टाइटल देना चाहते हैं, ऑथर का नेम डालना चाहते हैं, पोजीशन डालना चाहते हैं, कैप्शन डालना चाहते हैं, तो आप फाइल इन्फो में जाकर उन सारे डिटेल को ऐड करके आप ओके कर देंगे। तो उन सारे जब फाइल हमारा ये तैयार हो जाएगा उसके बाद उस फाइल पे आप जैसे ही प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो उन सारे फाइल में हमारे जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो शो होंगे। अगर आप पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आप पेज सेटअप के साइज को भी चेंज कर सकते हैं, सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं फाइल वाले कमांड में जाकर पेज सेटअप पे क्लिक करके। अगर आप किसी फाइल का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट वाले कमांड पे जाकर आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टैब आता है एडिट का। एडिट में जाकर आप फिल कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं किसी टेक्स्ट में या किसी इमेज में। इमेज नेक्स्ट आता है इमेज टैब, लेयर टैब, सेलेक्ट टैब, फिल्टर टैब, व्यू टैब, विंडो टैब, हेल्प टैब। गाइज इमेज का इस्तेमाल करके आप किसी भी इमेज के साथ उसके साथ मोड इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं किसी भी इमेज का। जैसे आप देख सकते हैं हमने एक ही इमेज का एक और इमेज बना लिया है। तो किसी भी इमेज का अगर डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो उस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब क्लिक कर लेंगे, इमेज पे जाएंगे और डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा, और ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा एक डुप्लीकेट इमेज तैयार हो जाएगा। अगर आप कैनवास साइज किसी इमेज के साइज को चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमारा इमेज पहले से ही एक साइज फिक्स है और इस इमेज के साइज को मैं चेंज करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले इस इमेज पे जैसे ही क्लिक करूंगा और इमेज वाले कमांड टैब में जाऊंगा तो हमें एक इमेज कमांड दिखेगा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं इमेज के साइज को मैं चेंज कर दूंगा। तो मैं इमेज पे जाऊंगा, टैब पे जाऊंगा और इमेज साइज पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसका विड्थ चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 1080 कर देता हूँ और मैं जैसे ही ओके करूँगा आप देखेंगे जो हमारा इमेज का साइज है वो चेंज हो चुका है। तो आप ऐसे किसी भी इमेज के साइज को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लेयर ऐड करना चाहते हैं किसी इमेज के साथ तो वो भी आप कर सकते हैं और फिल्टर लगाना चाहते हैं तो यहाँ फिल्टर लगा लेंगे। अगर आप अपने फाइल के व्यू को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप व्यू के फाइल को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी पिक्चर में रूलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्यू पे जाएंगे, जैसे व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रूलर कमांड दिख रहा होगा, आप इसका
इसको टिक करके आप रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी फाइल में। गाइज रूलर का इस्तेमाल जनरली हम पेडिंग और मार्जिन देने के लिए करते हैं, या अलाइनमेंट का इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फिट ऑन स्क्रीन करना चाहते हैं किसी पिक्चर को, तो व्यू में जाकर फिट ऑन स्क्रीन कर देंगे, तो जो आपका पिक्चर है वो आपके स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। अगर किसी पिक्चर को जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो व्यू में जाकर जूम इन कर लेंगे, और जूम आउट करना चाहते हैं तो जूम आउट कर लेंगे। तो आपको व्यू वाले कमांड में टैब में आपको कई सारे कमांड मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप एक पिक्चर के व्यू को चेंज कर सकते हैं। और हमने विंडो के बारे में पहले से ही बात कर लिया है। गाइज अब बात करते हैं एडोब फोटोशॉप में टूल के बारे में। तो गाइज हमारे एडोब फोटोशॉप में कई सारे इमेज हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप किसी भी इमेज को एडोब फोटोशॉप से हटाना चाहते हैं तो सिंपली इस वाले रेड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, तो वो इमेज हमारे एडोब फोटोशॉप से हट जाएंगे, और जिस इमेज को एडिट करना चाहते हैं वही इमेज यहाँ पे सिर्फ रह जाएंगे। तो गाइज अगर आपको कभी भी एडोब फोटोशॉप में कोई नया इमेज को ऐड करना है तो सिंपली आप फाइल ब्राउजर में जाएंगे, और जहाँ भी आपका इमेज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद उसको ड्रैग कर लेंगे, तो वो इमेज हमारे एडोब फोटोशॉप में आ जाएगा। उसके बाद उसको आप एडिट करना शुरू कर देंगे। अगर आप अपने एडोब फोटोशॉप में स्टाइल को ऐड करना चाहते हैं, कोई आइकन को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टाइल में कई सारे आइकन मिल जाते हैं। इस पे क्लिक करके आप आइकन को ऐड कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। एडोब फोटोशॉप में जो आपको ये फर्स्ट टूल मिलता है वो मिलता है सिलेक्शन टूल। इसका इस्तेमाल करके किसी भी पिक्चर को पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने हम इस पार्ट को सेलेक्ट कर लिया है, मैं कोई दूसरा फाइल भी ओपन कर लेता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लिया है, मैंने इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसको मूव करने के लिए यहाँ पे आपको मूव टूल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप किसी भी पिक्चर के पार्ट को मूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इस मूव वाले टूल को क्लिक कर लेंगे, और इसको क्लिक करने के बाद जहाँ इसको मूव करना चाहते हैं वहाँ उसको मूव कर लेंगे, तो देखेंगे ये हमारा फाइल है, जो हमारा ये पार्ट है वो मूव हो रहा है। अगर आप इसको दूसरे पिक्चर में इसको ऐड करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके उस पिक्चर में ड्रॉप कर देंगे, तो आप देखेंगे जो हमारा पार्ट था वो दूसरे पिक्चर में आ चुका है। जो आपको फर्स्ट वाला टूल जो दिख रहा है इसको हम लोग सिलेक्शन टूल कहते हैं, और जो आगे वाला जो टूल दिख रहा है उसको मूव टूल कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल हम लोग किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, और उसी पार्ट को अगर मूव करना है कहीं भी किसी पिक्चर में या दूसरे पिक्चर में तो आप मूव टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेसो टूल। लेसो टूल का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी पिक्चर से बैकग्राउंड को हटा सकें। कभी भी अगर आप किसी पिक्चर से बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप में, तो आपको एक लेसो टूल मिलता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, लेसो टूल, पॉलीगोनल, मैग्नेटिक। आप मैग्नेटिक चूज जैसे ही करेंगे और इस वाले कर्सर को आप उस पिक्चर पे ले जाएंगे तो अपने आप ही सिलेक्ट करता जाएगा, और आपको ये पिक्चर एक्चुअली दे देगा जिस पिक्चर को आप चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लेसो टूल का इस्तेमाल करते हुए उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप कट कर देंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस कर देंगे। कंट्रोल एक्स जैसे ही प्रेस करेंगे आपको सिंपली कंट्रोल ए फिर से प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आप डिलीट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप डिलीट प्रेस करेंगे तो जो आपका जितने भी बैकग्राउंड होंगे वो सारे बैकग्राउंड आपके पिक्चर से हट जाएंगे, और फिर से आपको कंट्रोल भी प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के हम लोग बैकग्राउंड को हटाना चाहते हैं, वो पिक्चर के बैकग्राउंड हट चुके हैं। ये पिक्चर हमारा विदाउट बैकग्राउंड ओपन हो चुका है। तो ऐसे आप लेसो टूल का इस्तेमाल करके किसी पिक्चर के बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट जो हमारा टूल आता है वो आता है मैजिक टूल। मैजिक टूल का इस्तेमाल करके हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी लेयर होते हैं एडोब फोटोशॉप में, जिन पे हम किसी पिक्चर पे जब काम कर रहे होते हैं, उन सारे को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग मैजिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। आप मैजिक टूल का इस्तेमाल करके उन सारे लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ ये वाला लेयर भी हमारा सिलेक्ट हो चुका है, और ये जो हमारा पिक्चर है वो सारा भी लेयर सिलेक्ट हो चुका है। चाहे तो पर्टिकुलरली किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग लेसो टूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप एडोब फोटोशॉप में क्रॉप वाले टूल पे क्लिक करके आप उस पिक्चर को क्रॉप कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके किसी भी पिक्चर को क्रॉप कर लेंगे, और उस पर आप इसके बाद आप इस वाले टिक को टिक कर देंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे तो जो आपका पिक्चर है वो क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टूल आता है वो आता है मैजिक टूल। मैजिक टूल का इस्तेमाल करके हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी लेयर होते हैं एडोब फोटोशॉप में, जिन पे हम किसी पिक्चर पे जब काम कर रहे होते हैं, उन सारे को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग मैजिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। आप मैजिक टूल का इस्तेमाल करके उन सारे लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ ये वाला लेयर भी हमारा सिलेक्ट हो चुका है, और ये जो हमारा पिक्चर है वो सारा भी लेयर सिलेक्ट हो चुका है। चाहे तो पर्टिकुलरली किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग लेसो टूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप एडोब फोटोशॉप में क्रॉप वाले टूल पर क्लिक करके आप उस पिक्चर को क्रॉप कर लेंगे।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे करके किसी भी पिक्चर को क्रॉप कर लेंगे और उस पे आप इसके बाद आप इस वाले टिक को टिक कर देंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे तो जो आपका पिक्चर है वो क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जो हमारा टूल आता है, वो आता है पेंसिल टूल। नेक्स्ट टूल आता है स्लाइस टूल। अगर आप किसी इमेज को स्लाइस में बांटना चाहते हैं तो स्लाइस टूल का इस्तेमाल करके किसी भी इमेज को छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ एक पार्ट बन चुका है। आप ऐसे करके एक ही इमेज के कई सारे पार्ट बना सकते हैं और उनको स्लाइस में बांट सकते हैं। तो वही स्लाइस टूल का इस्तेमाल करके एक ही इमेज को कई सारे पार्ट में बांट सकते हैं और उनको कंबाइन करके आप एक पिक्चर बना सकते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल वेब डेवलपिंग में होता है ताकि कोई भी इमेज फिट से एक वेब में अच्छी तरह से फिट हो जाए। जो हमारा नेक्स्ट आता है हीलिंग ब्रश टूल आता है। हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। ये एक ब्रश की तरह काम करता है। कभी भी अगर आपको ब्रश करने की जरूरत हो तो किसी पिक्चर को ऐड करने की। और नेक्स्ट आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पिक्चर को ऐड करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर चूज करेंगे, उसके बाद आप ब्रश का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ब्रश टूल का इस्तेमाल हम लोग पिक्चर को मतलब कलर को ऐड करने के लिए करते हैं किसी भी पिक्चर में। नेक्स्ट आता है क्लोन स्टेम। क्लोन स्टेम का इस्तेमाल हम लोग किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए करते हैं एडोब फोटोशॉप में। आप कोई पैटर्न बनाना है तो आप यहाँ पे पैटर्न ही बना सकते हैं क्लोन स्टेम का इस्तेमाल करके। अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं, आर्ट हिस्ट्री का इस्तेमाल करके आप हिस्ट्री ब्रश के जितने भी आपने यूज किए होंगे उनके हिस्ट्री आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा था इरेजर टूल। जिन जिन चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया किसी पिक्चर में उनको डिलीट करना चाहते हैं तो फिर इरेजर का इस्तेमाल करके उन सारे को डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट आता है ग्रेडियंट टूल। आपने देखा होगा कि जो हमारे पिक्चर होते हैं उसमें जो कलर होते हैं एक लाइट से बोल्ड तक जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर होते हैं वो हल्का से मतलब लाइट से डेंस तक जाते हैं। इसके पीछे ग्रेडियंट कलर टूल इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से आप डेंस से लाइट और लाइट से डेंस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और पेंट बकेट का इस्तेमाल करके एक बैकग्राउंड को भी फिल कर सकते हैं कलर से। आई ड्रॉपर एक नेक्स्ट आता है टूल ब्लर टूल। अगर आपको कभी भी किसी पिक्चर में ब्लर का इस्तेमाल करना है तो ब्लर टूल का इस्तेमाल करके ब्लर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डॉज टूल। इसका इस्तेमाल तो बहुत ही कम होता है लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल। अगर आप कभी भी किसी पिक्चर में पाथ को चूज करना है, सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप पाथ सिलेक्शन भी चूज कर सकते हैं। इसमें इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस पिक्चर को मैंने काफ़ी ज़्यादा एडिट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा टूल आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है टेक्स्ट टूल। अगर आप कभी भी किसी पिक्चर में टूल का इस्तेमाल करना है, टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है तो इस टी वाले बटन पर क्लिक करके आप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई ट्यूटोरियल लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ट्यूटोरियल लिख दिया। तो आप कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट वाले टूल पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट लिखना शुरू कर देंगे। जो हमारा नेक्स्ट आता है टूल वो आता है पेन टूल। पेन टूल का इस्तेमाल करके नेक्स्ट जो हमारा टूल आता है वो आता है मैजिक टूल। मैजिक टूल का इस्तेमाल करके हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी लेयर होते हैं एडोब फोटोशॉप में, जिन पे हम किसी पिक्चर पे जब काम कर रहे होते हैं उन सारे को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग मैजिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। आप मैजिक टूल का इस्तेमाल करके उन सारे लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ ये वाला लेयर भी हमारा सिलेक्ट हो चुका है और ये जो हमारा पिक्चर है वो सारा भी लेयर सिलेक्ट हो चुका है। चाहे तो पर्टिकुलरली किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे हम लोग लेसो टूल का इस्तेमाल करके करते हैं। अगर आप किसी पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप एडोब फोटोशॉप में क्रॉप वाले टूल पर क्लिक करके आप उस पिक्चर को क्रॉप कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके किसी भी पिक्चर को क्रॉप कर लेंगे और उस पर आप इसके बाद आप इस वाले टिक को टिक कर देंगे। जैसे आप टिक करेंगे तो जो आपका पिक्चर है वो क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जो हमारा टूल आता है वो आता है पेंसिल टूल। नेक्स्ट टूल आता है स्लाइस टूल। अगर आप किसी इमेज को स्लाइस में बांटना चाहते हैं तो स्लाइस टूल का इस्तेमाल करके किसी भी इमेज को छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे आप किसी भी इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ एक पार्ट बन चुका है। आप ऐसे करके एक ही इमेज के कई सारे पार्ट बना सकते हैं और उनको स्लाइस में बांट सकते हैं। तो वही स्लाइस टूल का इस्तेमाल करके एक ही इमेज को कई सारे पार्ट में बांट सकते हैं और उनको कंबाइन करके आप एक पिक्चर बना सकते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल वेब डेवलपिंग में होता है ताकि कोई भी इमेज फिट से एक वेब में अच्छी तरह से फिट हो जाए। जो हमारा नेक्स्ट आता है हीलिंग ब्रश टूल आता है। हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। ये एक ब्रश की तरह काम करता है। कभी भी अगर आपको ब्रश करने की जरूरत हो तो किसी पिक्चर को ऐड करने की। और नेक्स्ट आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पिक्चर को ऐड करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर चूज करेंगे, उसके बाद आप ब्रश का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ब्रश टूल का इस्तेमाल हम लोग पिक्चर को मतलब कलर को ऐड करने के लिए करते हैं किसी भी पिक्चर में। नेक्स्ट आता है क्लोन स्टेम।
क्लोन स्टेम का इस्तेमाल हम लोग किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए करते हैं एडोब फोटोशॉप में। आप कोई पैटर्न बनाना है तो आप यहाँ पे पैटर्न ही बना सकते हैं क्लोन स्टेम का इस्तेमाल करके। अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं, आर्ट हिस्ट्री का इस्तेमाल करके आप हिस्ट्री ब्रश के जितने भी आपने यूज किए होंगे उनके हिस्ट्री आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा था इरेजर टूल, जिन जिन चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया किसी पिक्चर में उनको डिलीट करना चाहते हैं तो इरेजर का इस्तेमाल करके उन सारे को डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट आता है ग्रेडियंट टूल। आपने देखा होगा कि जो हमारे पिक्चर होते हैं उसमें जो कलर होते हैं एक लाइट से बोल्ड तक जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर होते हैं वो हल्का से मतलब लाइट से डेंस तक जाते हैं। इसके पीछे ग्रेडियंट कलर टूल इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से आप डेंस से लाइट और लाइट से डेंस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और पेंट बकेट का इस्तेमाल करके एक बैकग्राउंड को भी फिल कर सकते हैं कलर से। आई ड्रॉपर एक नेक्स्ट आता है टूल, ब्लर टूल। अगर आपको कभी भी किसी पिक्चर में ब्लर का इस्तेमाल करना है तो ब्लर टूल का इस्तेमाल करके ब्लर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डॉज टूल। इसका इस्तेमाल तो बहुत ही कम होता है लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल, अगर आप कभी भी किसी पिक्चर में पाथ को चूज करना है, सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप पाथ सिलेक्शन भी यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इसमें इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस पिक्चर को मैंने काफ़ी ज़्यादा एडिट कर दिया है। कहीं नेक्स्ट जो हमारा टूल आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, टेक्स्ट टूल। अगर आप कभी भी किसी पिक्चर में टूल का इस्तेमाल करना है, टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है तो इस टी वाले बटन पर क्लिक करके आप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई ट्यूटोरियल लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ट्यूटोरियल लिख दिया। तो आप कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट वाले टूल पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट लिखना शुरू कर देंगे। जो हमारा नेक्स्ट आता है टूल वो आता है पेन टूल। पेन टूल का इस्तेमाल करके आप कई सारे शेप बना सकते हैं और आप किसी पिक्चर में अलाइनमेंट देना चाहते हैं और कोई एडवांस पेन टूल का इस्तेमाल करके आप कई सारे शेप ड्रा कर सकते हैं। अक्सर हमें शेप पहले से ही डिजाइन किए होते हैं जो कि ट्रायंगल होते हैं, सर्कल होते हैं, लेकिन अगर आप पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने से जिस शेप को आप ड्रा करना चाहते हैं उस शेप को आप ड्रा कर लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टूल आता है शेप टूल, जो कि हमने पहले ही बताया आप शेप ड्रा कर सकते हैं शेप टूल का इस्तेमाल करके। जो हमारा नेक्स्ट आता है नोट्स टूल। अगर आप किसी पिक्चर में नोट्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लेंगे। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी भी पिक्चर को सेंड करेंगे तो वो पिक्चर जो ओपन करेगा उसको एक यहाँ पे एक आइकन दिखेगा और जब भी वो उस आइकन पर क्लिक करेगा तो आपका जो नोट है वो उसको दिखेगा। तब ऐसे करके नोट टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आई ड्रॉपर। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पिक्चर को किसी भी कलर के सैंपल को लेने के लिए। आपने देखा होगा कि कई लोग कलर सैंपल लेते हैं पिक्चर में ऐड करने के लिए। अगर आप कोई ऐसा कलर है जिसको हम लोग यूज नहीं करते और उस कलर को आप एज अ किसी पिक्चर में इस्तेमाल करना चाहते हैं एज ए कलर, तब कलर सैंपल का इस्तेमाल करके उस कलर को आप पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हैंड टूल। हैंड टूल का इस्तेमाल करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे हैंड टूल पर आप क्लिक करेंगे तब किसी पिक्चर को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जूम टूल। जूम टूल का इस्तेमाल करके भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट करने के लिए सिंपली जिस पार्ट को आप जूम इन करना चाहते हैं उस पार्ट पे सिलेक्ट करते जाएंगे, वो पार्ट आपका जूम होता जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टूल आता है वो आता है मैजिक टूल। मैजिक टूल का इस्तेमाल करके हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी लेयर होते हैं एडोब फोटोशॉप में, जिन पे हम किसी पिक्चर पे जब काम कर रहे होते हैं, उन सारे को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग मैजिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। आप मैजिक टूल का इस्तेमाल करके उन सारे लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ ये वाला लेयर भी हमारा सिलेक्ट हो चुका है और ये जो हमारा पिक्चर है वो सारा भी लेयर सिलेक्ट हो चुका है। चाहे तो पर्टिकुलरली किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम लोग लेसो टूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप एडोब फोटोशॉप में क्रॉप वाले टूल पर क्लिक करके आप उस पिक्चर को क्रॉप कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके किसी भी पिक्चर को क्रॉप कर लेंगे और उस पर आप इसके बाद आप इस वाले टिक को टिक कर देंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे तो जो आपका पिक्चर है वो क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जो हमारा टूल आता है वो आता है पेंसिल टूल। नेक्स्ट टूल आता है स्लाइस टूल। अगर आप किसी इमेज को स्लाइस में बांटना चाहते हैं तो स्लाइस टूल का इस्तेमाल करके किसी भी इमेज को छोटे छोटे पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ एक पार्ट बन चुका है। आप ऐसे करके एक ही इमेज के कई सारे पार्ट बना सकते हैं और उनको स्लाइस में बांट सकते हैं। तो वही स्लाइस टूल का इस्तेमाल करके एक ही इमेज को कई सारे पार्ट में बांट सकते हैं और उनको कंबाइन करके आप एक पिक्चर बना सकते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल वेब डेवलपमेंट में होता है।
ताकि कोई भी इमेज फिट से एक वेब में अच्छी तरह से फिट हो जाए। जो हमारा नेक्स्ट आता है हीलिंग ब्रश टूल आता है। हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। ये एक ब्रश की तरह काम करता है कभी भी अगर आपको ब्रश करने की ज़रूरत हो तो, किसी पिक्चर को ऐड करने की। और नेक्स्ट आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पिक्चर को ऐड करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर चूज करेंगे, उसके बाद आप ब्रश का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ब्रश टूल का इस्तेमाल हम लोग पिक्चर को मतलब कलर को ऐड करने के लिए करते हैं किसी भी पिक्चर में। नेक्स्ट आता है क्लोन स्टेम। क्लोन स्टेम का इस्तेमाल हम लोग किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए करते हैं एडोब फोटोशॉप में। आपको कोई पैटर्न बनाना है तो आप यहाँ पे पैटर्न ही बना सकते हैं क्लोन स्टेम का इस्तेमाल करके। अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं, आर्ट हिस्ट्री का इस्तेमाल करके आप हिस्ट्री ब्रश के जितने भी आपने यूज किए होंगे उनके हिस्ट्री आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा था इरेजर टूल। जिन जिन चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया किसी पिक्चर में उनको डिलीट करना चाहते हैं तो इरेजर का इस्तेमाल करके उन सारे को डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट आता है ग्रेडियंट टूल। आपने देखा होगा कि जो हमारे पिक्चर होते हैं उसमें जो कलर होते हैं एक लाइट से बोल्ड तक जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलर होते हैं वो हल्का से मतलब लाइट से डेंस तक जाते हैं। इसके पीछे ग्रेडियंट कलर टूल इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से आप डेंस से लाइट और लाइट से डेंस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेंट बकेट का इस्तेमाल करके एक बैकग्राउंड को भी फिल कर सकते हैं कलर से। आई ड्रॉपर एक नेक्स्ट आता है टूल ब्लर टूल। अगर आपको कभी भी किसी पिक्चर में ब्लर का इस्तेमाल करना है तो ब्लर टूल का इस्तेमाल करके ब्लर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डॉज टूल। इसका इस्तेमाल तो बहुत ही कम होता है लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पाथ सिलेक्शन टूल। अगर आप कभी भी किसी पिक्चर में पाथ को चूज करना है, सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप पाथ सिलेक्शन भी यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इसमें इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस पिक्चर को मैंने काफ़ी ज़्यादा एडिट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा टूल आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है टेक्स्ट टूल। अगर आप कभी भी किसी पिक्चर में टूल का इस्तेमाल करना है, टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है तो इस टी वाले बटन पर क्लिक करके आप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई ट्यूटोरियल लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ट्यूटोरियल लिख दिया। तो आप कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट वाले टूल पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट लिखना शुरू कर देंगे। जो हमारा नेक्स्ट आता है टूल वो आता है पेन टूल। पेन टूल का इस्तेमाल करके आप कई सारे शेप बना सकते हैं और आप किसी पिक्चर में अलाइनमेंट देना चाहते हैं और कोई एडवांस पेन टूल का इस्तेमाल करके आप कई सारे शेप ड्रा कर सकते हैं। अक्सर हमें शेप पहले से ही डिजाइन किए होते हैं जो कि ट्रायंगल होते हैं, सर्कल होते हैं, लेकिन अगर आप पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने से जिस शेप को आप ड्रा करना चाहते हैं उस शेप को आप ड्रा कर लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टूल आता है शेप टूल, जो कि हमने पहले ही बताया आप शेप ड्रा कर सकते हैं शेप टूल का इस्तेमाल करके। जो हमारा नेक्स्ट आता है नोट्स टूल। अगर आप किसी पिक्चर में नोट्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लेंगे। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी भी पिक्चर को सेंड करेंगे तो वो पिक्चर जो ओपन करेगा उसको यहाँ पे एक आइकन दिखेगा और जब भी वो उस आइकन पर क्लिक करेगा तो आपका जो नोट है वो उसको दिखेगा। तब ऐसे करके नोट टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आई ड्रॉपर। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पिक्चर को किसी भी कलर के सैंपल को लेने के लिए। आपने देखा होगा कि कई लोग कलर सैंपल लेते हैं पिक्चर में ऐड करने के लिए। अगर आप कोई ऐसा कलर है जिसको हम लोग यूज नहीं करते और उस कलर को आप एज अ किसी पिक्चर में इस्तेमाल करना चाहते हैं एज ए कलर, तब कलर सैंपल का इस्तेमाल करके उस कलर को आप पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हैंड टूल। हैंड टूल का इस्तेमाल करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे हैंड टूल पर आप क्लिक करेंगे तब किसी पिक्चर को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जूम टूल। जूम टूल का इस्तेमाल करके भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट करने के लिए सिंपली जिस पार्ट को आप जूम इन करना चाहते हैं उस पार्ट पे सेलेक्ट करते जाएंगे, वो पार्ट आपका जूम होता जाएगा। और जूम इन करना चाहते हैं फिर से तब उस पर फिर से आप हे गाइज, अगर आपका पिक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा जूम हो गया और इसको फिट ऑन स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है फिट ऑन स्क्रीन। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे जो आपका पिक्चर है आपके कंप्यूटर में फिट हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट आता है टूल एडोब फोटोशॉप में वो आता है कलर टूल। आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। जो आपका ऊपर वाला जो कलर दिख रहा है, जब भी कभी भी आप कोई कलर के साथ चेंजिंग करेंगे तो एक कलर ही अप्लाई होगा और जो नीचे वाला जो आपको कलर दिख रहा है वो बैकग्राउंड कलर है। कभी भी अगर आप पिक्चर लेंगे और उसमें बैकग्राउंड कलर चूज करेंगे तो आपको जो नीचे वाला जो कलर दिख रहा है वो एज ए बैकग्राउंड की कलर की तरह सेट होता है, लेकिन एलिमेंट में वो जो ऊपर वाला जो कलर दिख रहा है वो सेट होता है। गाइज
मैंने इस वीडियो में बताया कि कैसे आप एडोब फोटोशॉप के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कभी भी एडोब फोटोशॉप में किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप सिंपली कंट्रोल एस से किसी फाइल को एडोब फोटोशॉप फाइल में सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी फाइल को एज अ पिक्चर की तरह सेव करना चाहते हैं तो सिंपली सबसे पहले आप यहाँ पे फाइल नेम डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई फाइल नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद अगर आप पिक्चर में ऐड करना चाहते हैं तो डॉट लगा देंगे और जेपीईजी टाइप कर देंगे, जो कि हमारा किसी पिक्चर का एक्सटेंशन होता है। आप चाहे तो डॉट पीएनजी भी लगा सकते हैं। उसके बाद इस पिक्चर को आप कहाँ सेव करना चाहते हैं वो चूज कर लेंगे। तो मैं इस पिक्चर को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ और मैं डेस्कटॉप चूज करने के बाद मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। गाइज, ये जो हमारा फाइल का जो फॉर्मेट होगा वो जेपीईजी होगा, मतलब पिक्चर होगा। लेकिन पहले से जो अब एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे तो पहले से जो हमारा एडोब फोटोशॉप का जो फाइल होता है पीडीएफ फाइल में सेव होता है। गाइज, एडोब फोटोशॉप में आपको कई सारे फॉर्मेट के फाइल मिल जाते हैं, इस जेपीईजी। आप यहाँ से भी इस वाले बटन पर क्लिक करके जेपीजी चूज कर लेंगे या तो पीएनजी चूज कर लेंगे। कई लोग पीएनजी और जेपीजी में कंफ्यूज होते हैं। जब अगर आप कोई ऐसे पिक्चर पे काम कर रहे हैं जिसका बैकग्राउंड कलर बिल्कुल ही नहीं है तो पीएनजी चूज कर लेंगे, क्योंकि जब पीएनजी आप चूज करते हैं तो बैकग्राउंड कलर नन हो जाते हैं अगर आपका बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर जेपीजी आप चूज करेंगे, अगर आपका बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं है तो एक आपका डिफॉल्ट व्हाइट कलर आ जाता है। अगर आप किसी बैकग्राउंड कलर के साथ नहीं जाना चाहते किसी पिक्चर में तो आप पीएनजी चूज करेंगे। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड कलर के साथ जाना चाहते हैं तो जेपीजी चूज करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा फाइल सेव हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ क्वालिटी चूज करेंगे, या तो क्वालिटी को पहले से ही छोड़ दें और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा पिक्चर हमारे एडोब फोटोशॉप जो इस पे हमने एडिट किया वो हमारा पिक्चर सेव हो जाएगा। कि एक हमने एक चीज छोड़ दिया, स्टेटस बार। मैंने पहले ही बताया था जो स्टेटस बार होते हैं वो हमारे शो करते हैं कि जो हमारे पिक्चर का साइज है वो कितना हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पिक्चर का साइज है वो 3.21 MB हो चुका है। मतलब एक पिक्चर का जो हमारा साइज है वो 3 MB का है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने एडोब फोटोशॉप के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया और आपके टूल के बारे में बताया। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आया हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।